ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी लोगों का बुक माई पंडित ऑनलाइन सिस्टम में स्वागत है। आज हम देखेंगे नाग पंचमी की पूजा विधि कैसे की जाती है और उसका उचित फल कैसे प्राप्त होता है। आप सभी से निवेदन है ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, जिससे इससे आपको उसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। की वीडियो में मैं आप सभी को नाग पंचमी की पूजा विधि दिखाने वाली हूँ कि नाग पंचमी की पूजा आप किस प्रकार से करें। नाग पंचमी के दिन हमें नाग देवता की पूजा ज़रूर से करनी चाहिए। नाग देवता आप कागज से बना सकते हैं, दीवार पे बना सकते हैं और रंगोली के रूप में आप उनकी पूजा कर सकते हैं, मूर्ति की पूजा कर सकते हैं। जैसे भी रूप में आप नाग देवता की पूजा कर पाएँ उस रूप में पूजा करें। तो ये देखिए पूजा सामग्री सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको लेना है जल, दूध, जिससे हम भगवान का अभिषेक भी कराएंगे और उन्हें भोग भी लगाएंगे। इसी के साथ साथ मैंने हल्दी, रोली, चंदन और चावल भी लिए हैं। आज के दिन अगर आप नाग नागिन के जोड़े की या पूरे नाग परिवार की बनाकर पूजा करते हैं तो यह भी अति शुभ माना जाता है। पर अगर घर पर एक ही मूर्ति हो तो आप नाग देवता की जोड़े से या अकेले जैसे चाहे वैसे पूजा कर सकते हैं। तो मैंने मोली ली है, इत्र ली है और धूप ली है। नाग देवता को सुगंधित चीजें अति प्रिय हैं। आपने देखा भी होगा नाग जो है वो चंदन की लकड़ी से लिपटे रहते हैं, इसलिए चंदन जरूर से लें और मैंने इत्र भी लिया है। इसके बाद दिया लेंगे, कपूर लेंगे और साथ ही साथ आप भगवान को सुगंधित फूल चढ़ाएं। जैसे जो पारिजात के फूल आते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। ये मैंने रजनीगंधा के सफ़ेद फूल लिए हैं, ये बहुत खुशबूदार होते हैं इसलिए मैंने ये फूल लिए हैं। आप मोगरे के या जो भी फूल आपको मिल रहे हो पूजा के लिए, गेंदा, गुलाब, वो ले सकते हैं। इसके बाद ये भीगे हुए मोठ यानी कि मटकी और बाजरा हैं। ये दोनों हमें एक दिन पहले भिगोकर या 2 दिन पहले भिगोकर आपको रखने हैं। इनका विशेषकर भोग भी लगाया जाता है और ये चढ़ाए भी जाते हैं, तो ये हम ज़रूर से लेंगे। इसके बाद हमें प्रसाद लेना है। प्रसाद में आप कुछ भी ले सकते हैं, या तो सिर्फ दूध, मोठ बाजरा और शक्कर या कुछ ऐसा मीठा आप ले सकते हैं। कोई मिठाई ले सकते हैं, मेवे ले सकते हैं, चीनी, मिश्री, गुड़, जो आप चाहें वो ले सकते हैं। पर आपको दूध और ये जो मोठ बाजरा है ये तो लेना ही है। इसी के साथ साथ नाग देवता की मूर्ति लेनी है, जैसा मैंने आपको बताया था। आज के दिन आप शिव परिवार का भी पूजन करें। सावन में जैसे आप रोज़ भोलेनाथ का पूजन करते हैं वैसे तो आप उनका पूजन करें ही। यही सारी सामग्री आपको पूजा के लिए लेनी है। अब जान लेते हैं पूजा विधि। तो पूजा विधि में सबसे पहले मैं नाग देवता की रंगोली बना रही हूँ। आज के दिन जो है वो जो धरती के अंदर जानवर रहते हैं, जैसे चींटियाँ हैं, मकोड़े हैं, सर्प हैं, इन सभी का पूजन किया जाता है। जो सांप हैं वो खेतों की रक्षा करते हैं, क्योंकि वो चूहों के प्रकोप से हमारे खेतों को बचाते हैं, इसीलिए नाग देवता की पूजा करी जाती है। प्रकृति की हर चीज़ की हमारे पूजा करी जाती है हमारे शास्त्रों के अनुसार, तो उन्हीं में से एक है नाग देवता। तो इसलिए नाग देवता की पूजा ज़रूर से करें। आपको अगर बाम्बी मिल जाए, यानी जिसमें नाग देवता, चींटियाँ, ये सब जानवर रहते हैं, तो आप उनके पास भी चीनी, हल्दी, रोली ये सब ज़रूर से चढ़ाएं। अब सबसे पहले हम नाग देवता का अभिषेक कराएंगे, तो उसके लिए मैंने एक प्लेट ली है, उस पर चंदन रोली लगाया है और अब हम नाग देवता का जल, कच्चे दूध से, आप चाहें तो पंचामृत, चंदन के जल से आप उनका अभिषेक करा सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया उन्हें सुगंधित चीज़ें अति प्रिय हैं, तो आप उनका चंदन के पानी से, इत्र के पानी से, केसर के पानी से अभिषेक करा सकते हैं। तो ये देखिए दूध से मैं नाग देवता का अभिषेक करा रही हूँ। इसके बाद हम नाग देवता को या तो आप चाहें तो घास पर विराजित कर सकते हैं, क्योंकि नाग देवता धरती पे भी रहते हैं, यानी ज़मीन के ऊपर भी रहते हैं और जल में भी रहते हैं। तो आप चाहें तो उन्हें दूध के अंदर विराजित करें या घास के ऊपर, चावलों के ऊपर आप उन्हें विराजित कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं एक प्लेट लूँगी, उसमें नाग देवता को विराजित करूँगी, थोड़ा सा दूध डालूँगी, थोड़े से चावलों के दाने पर मैं नाग देवता को विराजित कर रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ ऐसे भी विराजित कर सकते हैं या फिर नाग देवता को दूध के अंदर आप विराजित कर सकते हैं। अगर आपके पास नाग देवता ना भी हो तो आप जो भगवान भोलेनाथ होते हैं उनकी फ़ोटो में तो नाग देवता होते ही होते हैं, वहाँ पर आप उनका पूजन कर सकते हैं।
ये देखिए, अब सबसे पहले नाग देवता को चंदन लगाएंगे। क्षीर सागर में शेष नाग जो हैं वो दूध के ही सागर में रहते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नाग देवता को दूध में विराजित किया है। तो नाग देवता को चंदन, रोली, चावल, मोली चढ़ाएंगे वस्त्रों के रूप में। और आज के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है, तो आप दान पुण्य करें। और अगर नाग देवता का कोई मंदिर हो तो वहाँ पर भी आप पूजा करके आ सकते हैं। तो भगवान को इस प्रकार से मोली अर्पित करेंगे। वासुकी नाग, शेष नाग, सभी नागों का नाम लेते हुए आप भगवान का पूजन करें। और ये देखिए, इसके बाद हम फूल अर्पित करेंगे। तो फूल में मैंने रजनीगंधा के फूल चढ़ाए हैं, गेंदे के फूल चढ़ाए हैं। जो फूल आपको पूजन के लिए मिल रहे हो वो फूल आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, ये मोठ बाजरा जो है ये ज़रूर से चढ़ाना है। तो मोठ और बाजरा हम भगवान को अर्पित करेंगे। इस प्रकार से भीगे हुए मोठ और बाजरा भगवान को ओम नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नाग देवताय नमः बोलते हुए 3 बार हम अर्पित करेंगे। और बाकी घर वाले भी पूजा कर रहे हो या ना कर रहे हो, ये मोठ बाजरा सभी को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। तो भगवान को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। 3 बार दीपक दिखाने के बाद अब हम भगवान को भोग अर्पित करेंगे। तो भोग में जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम लेंगे दूध। तो दूध का नाग देवता को भोग अर्पित करेंगे। वैसे तो असली में जो नाग होते हैं वो दूध नहीं पीते हैं, पर परंपरा अनुसार नाग को हम दूध अर्पित करेंगे। तो दूध अर्पित करने के बाद अब हम मोठ बाजरा अर्पित करेंगे। तो मोठ बाजरा जो भीगा हुआ हमने चढ़ाया है वही एक कटोरी में कर आप अर्पित करें। मोठ बाजरे के ऊपर बायना भी निकाला जाता है, तो अगर आपके यहाँ बायना निकाला जाता हो तो मोठ बाजरा लेकर और रुपी लेकर उस पर बायना निकालें। इसके बाद हम मेवे चढ़ाएंगे। और जैसा मैंने आपको बताया था, नाग देवता को इत्र ज़रूर से अर्पित करें। तो नाग देवता को इत्र चढ़ाएंगे। नाग देवता को इत्र चढ़ाने के बाद अब जो भी और बाकी आपका प्रसाद हो, जो भी आपने घर पर बनाया हो, मार्केट से लाया हो, वो आप चढ़ा सकते हैं। विशेष रूप से जो है वो गुड़ के या चीनी के पुए बनाकर, आटे के पुए बनाकर उनका भोग लगाया जाता है। तो वो अगर आपके यहाँ बनते हो तो उनका भोग लगाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक